वेलकम टू ऑल। आज हम लोग किसी भी चैप्टर्स के बारे में आज हम लोग बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, ना ही हम किसी भी सब्जेक्ट्स के या फिर किसी भी चैप्टर के हम लोग टॉपिक्स पे आज बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग आपके सामने मैं कुछ समाज की, हमारे समाज की, आपकी और हमारे समाज की कुछ परेशानियां जो आजकल बड़ी प्रचलित में आ गई हैं, बहुत ज्यादा मतलब आम कहीं न कहीं ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। और जिस परेशानी की जब हम बात कर रहे हैं, जो हम अभी मैं आपको सामने में बताऊंगा, तो उसकी कुछ परेशानी भी है और उसका हम लोग सॉल्यूशंस भी बताएंगे आपको। एक बड़ी परेशानी हमारे सामने में वो है फेलियर इन लव एंड डिसाइड सुसाइड एंड सॉल्यूशन। कि लोग जो मोहब्बत में, इश्क में, जो लोग लव में जो फेलियर हो जाते हैं, वो लोग बिल्कुल एक आसान सा रास्ता ढूंढते हैं, वो है आत्महत्या, मतलब सुसाइड। आज हम लोग इसी टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग इस परेशानी से निकलने के लिए जो भी एस्पेक्ट्स होंगी, जो भी रास्ता होंगे, बिल्कुल आपके सामने हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में बनाना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये वीडियो मतलब आप लोगों को बताना, मतलब ये अच्छी बात मुझे तो नहीं लगता कि है, लेकिन छुपाना भी अच्छी बात नहीं है। मैं ये वीडियो बड़ी एक दुख के साथ में आपके सामने में लेकर के हाजिर हुआ हूं। एक मैं होम ट्यूशन में पढ़ाता था आज से लगभग 3 साल पहले। मैं उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा। उसने 3 दिन पहले उसे भी इश्क हुआ। लड़का कॉलेज में चला गया था, मैं 12th में मैंने पढ़ाया था सॉरी। उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। बहुत अच्छा लड़का था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही वो आर्ट्स बैकग्राउंड से था। सब फर्स्ट ईयर्स का लगभग कंप्लीट हो गया था, तो उसे किसी से लड़की से इश्क हो गया और किसी वजह से वो दोनों अलग हो गए। कई सारे और रीजंस थे, मैं नाम नहीं मैं बताऊंगा। उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया जब लगभग हाफ डेट से भी ज्यादा हो गए, जब उनकी हालत खराब हो गई। पॉइजन खा लिया था उसने, हॉस्पिटल गया, बट ऊपर वाला का शुक्र से ही इज आउट ऑफ डेंजर। अब वो बाहर, मतलब खतरे से बाहर है। एक ऐसी समाज की जो परेशानी है, वो आपके घर में या हमारे घर में की बात नहीं है। अल्लाह ना करे या खुदा ना करे या भगवान ना करे कि किसी के घर में ऐसा हो, लेकिन होता है। ये हमारी समाज की जब मैं बात करता हूं, आपका घर, हमारे घर, किसी के घर भी ये बातें हो सकती हैं। ये समस्या मतलब एक ऐसी बातें हैं जो आपके या हमें घर में अगर हो जाए तभी हमें इसका एहसास होगा। या ऐसी घटना जो आपके जानने में ना हो या फिर आपके घर में या हमारे घर में ना हो, तो हम इसके बारे में उतना ज्यादा हम सोच नहीं सकते हैं, ना ही हमें उतना ज्यादा इसके अट्रैक्शंस होते हैं, ना ही तो हम इसके बारे में जरा सा क्या तो गमगीन होते, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर खुदा ना करे आपके घर में या हमारे घर में ऐसी समस्याएं अगर आ जाए, तो जिंदगी इंसान की जब तक रहती है, ऐसी चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती। एक मेंटली स्ट्रेस, आपकी दिमागी बीमारियां, आपकी कई तरह की परेशानियां और पूरे परिवार के साथ जिस इंसान के साथ में होता है, वो जिंदगी भर तक शायद वो उभर नहीं पाता जल्दी। तो आखिर ऐसी समस्या हमारे समाज में पैदा क्यों हो रही है? अगर ऐसी परेशानी आती है तो आखिर उसका रास्ता क्या है? उसको रास्ता निकालने वाला आखिर है कौन? आप जो वीडियो को देख रहे हैं, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसा स्टूडेंट्स है। मैं स्टूडेंट में लफ्ज इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये जो 27 से लेकर के 18 प्लस 18 साल और 27 साल के लड़कों के बीच की जो सुसाइड, जो प्यार में जो फेल हो जाती हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट इन्हीं एज में ही करते हैं। वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, अब हम लोग यहां से आगे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिचुएशन
डेंजरस क्यों होता है? सिचुएशन डेंजरस का मतलब किसी को मोहब्बत होता है, इश्क होता है, तो वो फिर आखिर एक रास्ता निकाल लेता है, सीधी से रास्ता जिसे हम बोलते हैं सुसाइड, है ना। आखिर प्रॉब्लम्स डेंजरस कब होती हैं? पहला बात देखिए, हमारे दिमाग ही सब कुछ है। एक आदमी जब आप देखे होंगे वो फिजिकली बिल्कुल फिट है ना, जब उसके पास दिमाग नहीं होता है ना, आज के टाइम में क्या हमेशा से उसको बोलते हैं कि ये पागल है, बिकॉज ऑफ उसका आंख है, हाथ भी है, फुल बॉडी पार्ट्स उसके पास अवेलेबल है, बस उसका दिमाग नहीं है, इसलिए पागल हम बोलते हैं। लेकिन किसी इंसान के पास दिमाग है, उसका कभी आंख नहीं होता है, कभी हाथ नहीं होता है, या फिर कोई बॉडी पार्ट्स नहीं होता है, फिर भी हम उसे पागल नहीं कहते हैं, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज रिलेटेड, सब कुछ इस दिमाग का कमाल है कि नहीं। सो दिमाग में क्या होता है, देखिए कोई भी एक इंसान है या भी आप ही हो, आप क्या करोगे, आपके जब दिमाग में कई सारी चीजें चलेंगी। पहली बात रेस्पेक्ट, हर एक इंसान को अपना इज्जत प्यारा होता है ना, वो भी दिमाग में चलता है कि भाई हम कोई ऐसा काम ना कर लें कि हमारी बेइज्जती हो जाए। हर इंसान सेल्फ रेस्पेक्ट का क्या होता है, हम गुलाम कह सकते हैं, मतलब हर कोई चाहता है कि भाई हमारे इज्जत होना भी चाहिए। उस इंसान के साथ में फैमिली भी होती है, उस इंसान जो भी है वो कोई काम करता हो और कोई स्टडी करता हो, स्टूडेंट से मेरा फोकस इसमें ज्यादा इंटेंशन रहेगा। स्टूडेंट है, उसका स्टडी से भी उसका दिमाग में चल रहा होगा, उसका कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी होती है, ओके, उसका कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी होती है, और वो इस इंसान का परिवार भी उसके साथ रहता है, उसका कोई रिश्तेदार भी होते हैं, और उनके लाइफ में कभी ना कभी क्या होता है, एक प्यार शब्द का इजाद हो गया है। जरा मार्कर नहीं चलता, मैं तो समार कर लेता हूं। ओके, माफी चाहता हूं बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। ओके, ये लव, ये सारे क्या होता है, इंसान का दिमाग में चलता है। जो इंसान के दिमाग में ये सारी चीजें चलता है ना, तभी वो कामयाब होता है, वो सबको साथ में लेकर के चलता। आप भी होंगे, आपका भी सेल्फ रेस्पेक्ट होगा, ताकि कि आप कहीं बोलो ना, अब मतलब कोई ऐसी बात ना बोलो जहां पे आपकी बेइज्जती हो जाएगा। आपके साथ आपकी फैमिली है, आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, आपका कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग होती है, आपके रिश्तेदार होते हैं, और साथ में आपका प्यार भी होता है, आपका मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, कोई भी उससे लव होता है। इन सबको लेकर के सबकी जिंदगी चलती है, मेरी भी जिंदगी चलती है, आपकी भी जिंदगी चलती है, आने वाले जो लोग हैं उसकी भी जिंदगी ऐसे चलेंगे, या फिर जो भी हमारे पूर्वज हैं उनकी भी जिंदगी ऐसे ही, सबके लाइफ ऐसे ही चलती है। जब डेंजरस इंसान का कब होता है, जब इंसान कोई प्यार में पड़ जाता है, तो उसके दिमाग में क्या होता है, ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये जितनी चीजें सबके सब क्रॉस लग जाती है, उसके दिमाग में फिर एक ही होता है, लव। वो क्या करता है, अपने दिमाग में एक ख्वाबों का, ड्रीम्स का, एक ख्वाबों का महल बना लेता है। उसका दिमाग एक बिल्कुल क्या होता है, होलिस्टिक, चारों सारी बातें सोचना बंद कर देता है। जब उसका दिमाग में सब कुछ चलते रहता है, तो वो सिर्फ प्यार के बारे में सोचता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, डाइवर्ट होकर के लोग क्या हो जाते हैं, साइकोलॉजी, वो दिमाग में सोच लेते हैं कि हमारी मोहब्बत ही है, हम उसके बारे में सोचते हैं, हम आगे का फ्यूचर का प्लानिंग कर लेते हैं, हमारे दिमाग में इन सारी चीजों को आउट कर देते हैं, गो 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 चले जाओ, सिर्फ यही रहता है। तो ऐसे सवाल में क्या होता है, लड़की कभी लड़के को धोखा दे दे, या फिर लड़का कभी लड़की को धोखा दे दे, या फिर वो दिमाग में एक जो ख्वाबों की जो दुनिया बना रहा लिया है, वो जब किसी से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, टूट जाती है, बिखर जाता है, तो उसका दिमाग में ना ये सब चीज खत्म होकर के एक चीज होता है कि अब हमें क्या करें, हमें जिंदा रहें या ना रहें। तो ऐसे हालत में लोग एक ही रास्ता ढूंढते हैं, वो होता है सुसाइड। इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग, उसका जो दुनिया जो ख्वाबों का बनाया, कहीं उसका टूट ना जाए, इसलिए आ जाती है। और भी कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मैं एक कॉमन मतलब एस्पेक्ट है ये। अब आ जाते हैं इन सब के आखिर सॉल्यूशन क्या है। मैंने तो इसकी एक बीमारी बता दी, तो इसका फिर इलाज भी तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इलाज अगर ना हो तो ऐसे आमतौर पर ना जाने कितने ये सारे केसेस होते हैं। मैं नाम में लेना चाहता हूं। 2016 में 2016 में नोएडा में एक डॉक्टर था, कपिल भाटी। उसने क्या किया, अपने कार के अंदर में भाई को मैसेज करता है, और उस मैसेज में वो ये लिखता है कि आप मेरी बॉडी
कार से लेके चले जाओ। देखिए, एक इंसान मैसेज करता है कि मेरी डेड बॉडी अपने बड़े भाई को करता है, राइट, मैसेज करता है कि आप मेरा डेड बॉडी कार से लेकर चले जाओ, क्योंकि उसने किसी लड़की से प्यार किया, उसका रिलेशन 2 साल चला, वो लड़की छोड़ के उसको चले जाती है, तब वो डिसाइड करता है। एक लड़का है और वो उसने डॉक्टर भी किया है, एक पूरी फैमिली उसको डॉक्टर बनाने के लिए ना जाने कितनी सारी कोशिशें की होंगी, और उसकी फैमिली ना जाने कितने फाइनेंशियल हो या फिर मेंटली स्ट्रेस उसको झेले होंगे उसको डॉक्टर बनाने के लिए, वो सुसाइड कर लेता है। वो नहीं सोचता कि उसके पीछे जब वो ऐसा करेगा तो उसके बाद की जिंदगी क्या होगी उसकी फैमिली के प्रति। और दूसरी बात, अगर मैं लू, जितेंद्र का नाम है, इस डॉक्टर का 27 साल था एज। एक लड़का का नाम जितेंद्र, दिल्ली की ही बात है, वो भी 25 साल का लड़का था, डीयू का स्टूडेंट था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसके भी साथ ये हो गया, इसके भी लगभग 5 साल से किसी लड़की के साथ इसका रिश्ता था, वो लड़की इसको छोड़ करके चले जाती है, तो लास्ट में ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, मतलब सुसाइड कर लेता है। दूसरा और नाम, कुछ नाम एक है डॉक्टर अलका नाम से लड़की थी, उसका किसी का रिलेशन 10 साल से चल रहा था, ये मध्य प्रदेश की बात है, 10 साल से चल रहा था। कभी उसके बीच में कनेक्शन टूट जाता था, फिर हो जाता था, टूट जाता था, हो जाता था। एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का जो था उस लड़की को छोड़ के कहीं और चला जाता है, अलका का जो बॉयफ्रेंड रहता है वो छोड़ के कहीं और चला जाता है, उसका आशिक, तो वो स्टैम्प कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम आप नहीं समझ सकते जब तक हमारे और आपके साथ ना हो। अब कैसे ऐसे डेंजरस मतलब डेंजरस सिचुएशन होना चाहिए, यहाँ पे डेंजरस सिचुएशन, आखिर ऐसे डेंजरस सिचुएशन को सॉल्यूशन हम कैसे करें, जरा इस पे देखते हैं। पहला, खुद वो इंसान कर सकता है जिसके साथ ये सारी हादसाएं हो रही हैं, किसी लड़की के साथ भी, किसी लड़के के साथ, वो करे क्या, खुद सोचें। वो साइकोलॉजिकल जो लोग वो सोच रहे हैं दिमाग में, वो चाहे कि उसको वो होलिस्टिक सोचें। होलिस्टिक का मतलब होता है कि उसके दिमाग में जो सारी चीजों को क्रॉस लगा हटा दिया, सिर्फ प्यार के बारे में सोच रहा है, कोशिश करें कि इनका सोचना कम करे, रिलेटिव, फ्यूचर, स्टडी, फैमिली और रिस्पेक्ट, उसके बारे में सोचे। जब वो इस दुनिया से जब इनका सोचना मतलब जो अपने दिमाग में जो प्यार के बारे में जो अपने ख्वाबों का महल बना के रखा है, उससे क्या होगा, थोड़ा सा बाहर जाता जाएगा, वो ख्वाबों को दुनिया थोड़ा सा हल्का हल्का डिस्ट्रैक्ट होता जाएगा, टूटता जाएगा, और ये सब चीजें आ जाएंगी, तो जो सुसाइड अटेम्प्ट करने के जो उसके मन में जो ख्यालात आते हैं, उससे क्या होता है, चांसेस बहुत हद तक कम हो जाता है। दूसरी बात, वो कमाल होता है, उसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं। एक बात होती है फिजिकल, जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको इलाज किया जाता है, आपको मेडिसिन दी जाती है, उसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। आपको बोलते हैं फिजिकली ये बीमार है ना, दवाई दो वो सही हो सकता है। लेकिन ये जो आपका साइकोलॉजिकल है, तो दिमाग की बीमारी होती है, ये आप खुद उसको स्ट्रेस कर सकते हो, किसी दवाई से इलाज नहीं किया जा सकता उसका, तो वो करे। लेकिन जब इंसान सेल्फ कंट्रोल बहुत करना बहुत मुश्किल है, लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल पर जो इंसान के साथ ये सब घटनाएं कर रही होती हैं, तो वो अपना साइकोलॉजिकल के पास जो लव के बारे में जो एक दुनिया बना के रखा है, उसके बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं निकल पाता। बहुत कम लोग होते हैं जो निकल पाते हैं। दूसरा, उसको वो इंसान जिसके साथ ये हो रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर हट करके उसको एक होलिस्टिक अप्रोच या अपने सब कुछ सोचना चाहिए, रिस्पेक्ट, फैमिली, वर्क, स्टडी, फ्यूचर, रिलेटिव्स, लव, इसको सब चीज के बारे में सोचना चाहिए। तो वो जो सुसाइड का जो दिमाग में जो बातें घुसती हैं, उससे क्या हो जाएगा, थोड़े से वो दूर चले जाएंगे। एक चीज, दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है उसका आउटर इन्वायरमेंट, बाहरी की थोड़ी सी बाहर से उसको अगर हेल्प मिल जाए। बाहर से क्या हो सकता है, उसकी फैमिली भी हो सकती है, उसको बाहर से उन सब चीजों से निकालने में हेल्प कर सकता है। दूसरा, फ्रेंड्स का बहुत रोल होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है उसका टीचर्स का। एक कमाल की कॉम्बिनेशन होती है उसका टीचर्स का, क्योंकि जब टीचर्स, आप प्रोफेसर से हो, किसी कॉलेज में हो, किसी स्कूल में या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर्स में हो, तो उसको टीचर्स के बारे में, टीचर्स को थोड़ा बहुत पता रहता है, क्योंकि इनका जो मामला ज्यादा फिट जो होता है ना, वो कॉलेज में हो, कोई कोचिंग में हो, कोई स्कूल्स में हो, इसी एज में ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। तो कोशिश पेरेंट्स को करना चाहिए कि उसका बच्चा जब 15 साल से 25 साल के या फिर 27 साल तक, वो जब तक वो शादी ना कर ले, उसका ख्याल रखे वो किससे मिलता है, वो किससे मिलता है, कौन कौन उसके फ्रेंड्स हैं, उसके दोस्तों से बात करना चाहिए कि जब कोई उसके साथ जब कोई चीजें
हो जाता है तो वो जल्दी बोलता नहीं अपने पेरेंट्स को, है ना। तो उनके फ्रेंड्स से ज्यादा चीजें पता चल जाती हैं, तो थोड़ा बहुत पेरेंट्स को ये बात होता है कि नहीं, हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसी चीजें घटनाएं हो रही हैं या हो गई है, तो उसको इनडायरेक्टली हेल्प करता है पेरेंट्स। फ्रेंड्स सारी बातें, उसके कुछ दोस्त होते हैं जो सारी राज की बात जानते हैं, तो उसके दोस्त को इस बात को समझाना चाहिए कि आप ये रास्ता करोगे तो आपको ऐसा होगा, यहां से निकल के निकलो तो आपके लिए ऐसा होगा। सिर्फ प्यार मोहब्बत आप ही की जिंदगी में, सिर्फ दिमाग में नहीं, दुनिया में नहीं है, और सब भी चीजें हैं। उसको होलिस्टिक सारी चीजें जब आपको सोचने के लिए दोस्त कहता है ना, तो भी क्या होते हैं, इन सब चीजों से बहुत बाहर निकलते हैं। क्या आपने देखा, क्या 100% लव अफेयर्स में ब्रेकअप बहुत लोगों का होता है? क्या सारे लोग क्या इस चीज को सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते? नहीं, कुछ ही लोग कर पाते हैं सुसाइड, कुछ ही लोग करते हैं, बहुत लोग बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वो होलिस्टिक सोचते हैं। उसकी पेरेंट्स के मतलब समझाने की इनडायरेक्टली कोशिश करता है, फ्रेंड्स भी करता है, और टीचर्स को जब पता इस बात का हो जाता है कि नहीं ऐसा कुछ मामला है, तो वो टीचर्स को भी जिम्मेदारी होती है कि उसको वो समझाएं, अलग से समझाएं, क्लास में क्लास लेते इनडायरेक्टली समझाएं, या फिर जब बहुत ज्यादा गंभीरता हो जाए, जब वो क्लास जब वो पढ़ा रहे होते हैं, वो टीचर को जानबूझ करके एक ऐसा टॉपिक उठाना चाहिए जो कि उस लड़के को इनडायरेक्टली, उस लड़के का इंटेंशन उस टीचर पे हो, और टीचर क्या करे, इनडायरेक्टली उसको समझाएं, ऐसी बातें उसको कहानियां बताएं, ऐसी स्टोरीज बताएं। अगर उस टीचर के दिमाग में अगर कोई बातें भी नहीं है, तो अब क्या हो जाए, एक अपने से बना करके कोई चीज बात बताओ ताकि उस बच्चे के दिमाग में आए, वो ऐसा ख्याल मतलब दिमाग में बिल्कुल भी ना लाए। और आखिर आता है कि उनको दूसरा रास्ता ये रहा। तीसरा, उसको उन सब चीजों से निकालने के लिए एक होता है रिजल्ट का मतलब परिणाम। अगर उसको कोई भी इंसान को पता चल जाए, उसको पेरेंट्स हो, उसको फैमिली हो, उसका टीचर्स हो, तो या फिर कोई भी इंसान हो, जब उसको बारे में पता चल जाए, उस लड़के के बारे में या फिर लड़की के बारे में कि ऐसा कुछ उसके साथ हुआ है, उसका मन में ये वर्ड जो है ना बार बार उसके दिमाग में घूम रहा है, तो उसको समझाना चाहिए, उसका रिजल्ट बताओ, उसका रिजल्ट्स बताओ कि भाई अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो फायदा किसका होता है, नुकसान किसका होता है। और अहम बात यह है कि जब ऐसी चीजें होती हैं उसको डांटना नहीं चाहिए। लोग उसको मारने लग जाते हैं, जिसके भी साथ ऐसा होता है उसको फिर बहुत ज्यादा स्कोल्डिंग, डांट मार के सारे पड़ते हैं। बिल्कुल मत करें उस वक्त। उसका दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, वो पहले से डिस्टर्ब है। अगर आप उसको डांटोगे, मारोगे, तो उसका ये दिमाग है ना, ये वर्ड की तरफ ज्यादा उसका अट्रैक्ट हो जाएगा, उसको बाकी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। इसीलिए कोशिश करेंगे उसको प्यार से समझाएं, उसका रिजल्ट्स के बारे में बताओ। देखिए, कोई भी अगर लड़का है किसी लड़की से मोहब्बत करता है, या फिर किसी लड़की मोहब्बत करता किसी लड़की से, या भी कोई छोड़ दे, लवर्स कोई एक दूसरे को जब छोड़ता है, खास कर जब कोई लड़का सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, ज्यादातर इसमें लड़के होते हैं, लड़के जब ज्यादातर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो ये नहीं सोचता है कि जब सुसाइड नोट में जिस लड़की के बारे में लिखता है उस पर केस होता है, उसको पुलिस स्टेशन कितने बार जाना पड़ता है। और हमारे समाज में एक दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, फीमेल स्टाफ बहुत कम होती हैं, लेकिन कई कई जगह पे तो नहीं होती हैं। उसको रात भर जेल में रखना पड़ता है, ना जाने कईयों के साथ कई सारे दुर्व्यवहार किया जाता है, खासकर लड़कियों के साथ जो इस मामले में हो या किसी भी मामले जो वो गिरफ्तार होती हैं, तो कई सारे साथ की जाती है। उस लड़के को भी इसको समझाओ। कोई अगर जानता है कैसा करने वाला है तो उसको समझाओ, अच्छा इस लड़की के बारे में बोल रहे हो, अगर तुम मर जाओगे तो पता क्या होगा, जिसका तुम नाम लोगे उसको क्या करेगा, उसको जेल लेकर के जाएगा पुलिस वाले, उसको वहीं पर रखेगा, ना जाने कैसे कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो उस दिमाग में घूमेगा, अरे हाँ यार मैं तो उनसे तो मोहब्बत करता हूं, उसके साथ अगर ऐसा हो जाए उस लड़की के साथ, उसको और भी क्या हो जाएगा, एक इंटरनली उसको क्या होगा, दिमाग खुलेगा। तो ये वर्ड है सुसाइड से क्या होगा, थोड़ा सा अवॉइड होने की कोशिश करेगा। सो गाइज, मैंने यहां आप लोगों को मैंने समझा दिया कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से आप उसको समझा सकते हो। कोई भी हो जाए, आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हो, या फिर आप खुद स्टूडेंट हो, या फिर आपके साथ कोई भी आसपास में कोई ऐसी चीजें आपको दिखे, प्लीज आप उनका हेल्प करो, जरूर हेल्प करो। इनका जो सुसाइड के अटेम्प्ट बहुत ज्यादा केसेस आप देखने को मिल रहा है, ये बहुत मतलब एक हमारे समाज में ना एक क्या है, बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट फैलता जा रहा है, बहुत बड़ा नेगेटिव है ये सारी चीजें।
आप जरूर प्लीज इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि कुछ और तरीका हो सकता है अगर किसी को समझाने के लिए, प्लीज आप अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश इस चीजों को जरूर करें। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।